वन क्षेत्रों से बालाघाट जिले में लाख की खेती और इसको लेकर व्यवसाय की संभावनाओं की ओर ग्रामीण टकटकी लगाए हुए हैं। यही फसल किसानों को उद्योगपति बनाएगी। इससे किसान घर बैठे ही साल भर में लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन लाखों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को न सिर्फ जागरूक करने की आवश्यकता है, बल्कि शासन प्रशासन द्वारा लाख उत्पादन करने वाले किसानों को वाजिब दाम मुहैया कराने की भी जरूरत है। लाख उत्पादन से लेकर इससे रोजगार की संभावनाओं को टटोलने के लिए खुद उद्योग व्यापार कार्यालय जबलपुर के संयुक्त संचालक अखिल चौरसिया ने बीते दिनों खेत में जाकर ग्रामीणों से बात की। वर्षों से जिले के विभिन्न विकास खंडों में लाख की खेती को प्रशासन अपने स्तर पर बढ़ावा दे रही है। खासकर लाख की खेती पलाश, बबलू, कोसम एवं अन्य खास प्रजाति के वृक्षों पर ही की जाती है। किसानों की माने तो अपने स्तर पर वो खेतों और वनों से लगे क्षेत्रों में लाख उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन इस खेती में वाजिब दाम न मिलने से उनका मनोबल टूट जाता है। किसानों और महिलाओं ने भी माना कि लाख की खेती को शासन प्रशासन से बढ़ावा मिले और प्रशिक्षण दिया जाए तो ग्रामीण स्तर पर रोजगार और आय की संभावना बढ़ जाएंगी। ये 10 दिन मिलेगा कम से कम सर। तो क्या क्या काम करते हैं? ये अपने हम छटिंग करके देते हैं सर, जमा करके उनके पास लाके देते तो वो अपना निकालने का काम करते हैं सर। क्या निकालते हैं? लाख को। अच्छा, तो ये बताइए, अभी सर आए हैं महाप्रबंधक साहब, इनने क्या बताए? सर वगैरह तो बोल रहे हैं कि इस चीज को आगे बढ़ाते हुए चलो, तो अगले रेबर को भी काम अच्छा मिलेगा। चूड़ी वगैरह जो भी पेन है, कंगन है, इसी से बनते हैं कह। तो क्या वो इधर अपने बालाघाट जिले में कभी बनना चालू जाए तो रेबर को और अच्छे से अच्छी रोजी मिलेगी। गांव में रोजगार मिल जाएगा। तो अभी आपके क्षेत्र में इधर खैलांजी, वारासिनी और ये काफी जो है जंगल क्षेत्र है, तो इधर लाख का उत्पादन बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है? अभी के हालत में तो कम है सर, उल्टा कम हो गया था 2 साल से। अब आसों पर थोड़ा सा और ध्यान देके 1-2 लोग करवा रहे, कई के तो खेतों में है भी नहीं सर, और 1-2 पेड़ है तो ध्यान भी नहीं दे रहे, वो रेट कम हो जाने से। आसों पर थोड़ा सा क्या हमारे यहाँ तो क्या 2, 4, 10, 20 पेड़ ज्यादा है, तो हम तो हर वर्ष उसको, अगर इसकी कीमत बढ़ जाएगी और कंगन चूड़ी बनाना अगर यहाँ महिलाएं चालू कर देगी तो आप लोग उत्पादन बढ़ाओगे? क्या करें सर? उत्पादन को बढ़ाएंगे सर। इसमें क्या है, ना दवा लगती, कोई चीज लगती, जैसे खेती कर रहे हैं धान की तो उसमें दवा भी लगती है, लगाना है, दुनिया भर का टेंशन रहता है। इसमें उतना टेंशन नहीं है सर। लाख की खेती में जैसे कार्तिक में बिजाई छुटती है, जो कोरा पेड़ है उस पर बिजाई मंड दो तो बराबर अगले इसमें निकल जाती है सर। अच्छा, सावन में बिजाई छुटती है। और कार्तिक महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे, चूड़ी बनाएंगे तो खेती भी बढ़ाओगे फिर आप लोग? जी सर। 140 तक पड़ जाता। तो अगर आपको इसी लाख से संबंधित अगर कोई ट्रेनिंग दें कि आपको चूड़ी बनाने का, कंगन बनाने का, तो आप क्या करोगे इस? हैं? तो अभी रोजगार हो जाता है पूरा इससे, लाख के काम से? कितने दिन चलता है? 15 दिन। 15 दिन। ग्रामीण स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से शासन चाहे तो बेहतर कदम उठा सकती है, लेकिन इसके लिए लाख उत्पादक किसानों को उचित मूल्य भी देने की आवश्यकता है, ताकि खेती का रकबा बढ़े और लाख की खेती किसानों की अतिरिक्त आय का मजबूत जरिया बन सके। इन्हीं संभावनाओं को टटोलने के लिए उद्योग एवं व्यापार परिक्षेत्र कार्यालय जबलपुर के संयुक्त संचालक डोग के गांव के खेत में किसानों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों से जानकारी लेकर लाख से रोजगार के विस्तार पर चर्चा की। 16 ग्रुप थे, उनको जानकारी देने गए थे कि किस प्रकार से उद्योग लगाएं और कैसे शासन की स्कीम है। लौटते समय मैंने देखा यहाँ ग्राम ढोके करके पड़ता है, जो वारासिनी तहसील का ही है। यहाँ पे कुछ महिलाएं लाख निकालने का काम कर रही थी। जो पलसे का पलास का पेड़ होता है उसकी डगाल से छील कर वो लाख निकाल रही। तो मैंने उनसे पूछा कितना आप लाख निकाल लेती हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो किसान होते हैं उनके पेड़ होते हैं वो हमको देते हैं, एक दिन में हम अधिकतम 7 पायली तक के लाख हम निकाल लेते हैं। और उसको निकालने के बाद में वो एक पायली हमारी 20 रुपए के हिसाब से करीब 140 रुपए हम प्रतिदिन बैठे बैठे कमा लेते हैं। हम 10 बजे क्या इनकी आय बढ़ा सकते हैं सर? इनकी आय बढ़ाने के लिए यही है कि इनको अगर यह काम केवल 15 दिन का ही इनका रहता है, 15 दिन के बाद में ये खाली हो जाते हैं। ऐसी महिलाओं को हम लाख की चूड़ियाँ बनाने के प्रशिक्षण अगर दिलाएं तो बैठे बैठे ये लोग घर में जो है साल भर 300 रुपये पर डे एक आमदनी कर सकती है लाख की चूड़ियाँ बनाने की। लाख के व्यवसाय और उससे बनने वाले चूड़ी, कंगन आदि को बनाने के लिए ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए तो रोजगार की संभावना वर्ष में कई महीने के लिए बढ़ जाएगी। वहीं लाख के पानी से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने संबंधी प्रयोग भी किसानों को खासा उत्साहित करने वाला साबित हो रहा है।
यदि सब कुछ ठीक रहा तो लाख की खेती से रोजगार और कृषि का उत्पादन बढ़ने की प्रबल संभावना है। इसी संभावनाओं को भांपते हुए अब जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। चूंकि इसकी मांग तो थी लेकिन ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं था। ये इतना माल नहीं बनता ये ट्रक लोड ले अपना भेज पाए, तो ये बसों के माध्यम से भेजा करते थे। चूंकि बसें बंद रही इस कारण से ट्रांसपोर्टेशन उनका नहीं हो पाया और उनके उत्पादन को उनका रुक गया। अब चूंकि बसों का संचालन प्रारंभ हो गया है तो पुनः इसको प्रारंभ किया जाएगा। ये छोटे स्तर की बात है, बड़े स्तर पर भी इसमें प्रयास किया जा रहा है। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो इसको आगे भी बढ़ाया जाए। जानकारों की माने तो बालाघाट जिला मैग्नीज, वन संपदा, कृषि उत्पादन और अन्य संपदाओं से लबरेज है। बावजूद इसके यहाँ लाखों लोगों का पलायन शासन प्रशासन की गैर जिम्मेदारी को उजागर करता है। लाख की खेती और इससे आधारित घरेलू उद्योग किसानों और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का बेहतर जरिया साबित हो सकता है। आवश्यकता है शासन प्रशासन के इस ओर ठोस कदम उठाने की, ताकि लाख से भी किसानों की तकदीर संवर सके। बालाघाट से हरीश लल्हारी की रिपोर्ट।